मेरा दिल, हाँ मेरा दिल। हेलो। हाँ जी, क्या पोजीशन है? बहुत क्रिटिकल है। What do you mean? अरे तुम तो जोर से बोलो, तुम्हें किस बात का डर है? अच्छा हाँ सॉरी, हाँ फाइस्ता बोल रही थी, मुझे लगा डैड इधर ही है। खैर क्या कहा उन्होंने? अभी तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मान जाएंगे, बस थोड़ा वक्त लगेगा। Are you sure? हाँ हाँ, लेकिन सुनो, तुम उनके किसी मैसेज का जवाब नहीं देना, इसी तरह वो मानेंगे, वरना तुम सारी जिंदगी निदा निदा करते रह जाओगे। हाँ नहीं करूँगा। ये बताएं, परेशान तो नहीं है बाप? है तो, लेकिन जाहिर ऐसे करें जैसे उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उनका ख्याल है कि तुम वापस आ जाओगे। Obviously वापस तो आना है, सारी उम्र यहाँ थोड़ी रहना है। Just hurry up mom, please. हाँ हाँ, डोंट वरी बेटा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं उन्हें प्रेशराइज करूंगी टाइम देख के। ओके, यू जस्ट लुक आफ्टर योरसेल्फ बेटा। I'm fine. I love you mom. बिल्कुल भी नहीं, यू जस्ट लव निदा। मुझे तो तुम मेरे शौहर के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। मम इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है। अच्छा मेरे सारे वॉइस नोट्स डिलीट कर देना, ये ना हम दोनों फंस जाएं। लव यू, बाय बाय। अबे ये क्या है यार, तेल ही उठा के दे दिया है। यू ट्राई द नूडल्स, यमी। इतना मजे का खाना मुझे और कहीं नहीं मिला। हाय वाह यार, लाइफ हो तो ऐसी। Just a second. हाय बडी। I'm not your buddy. यहाँ क्या कर रही हो? यार डर क्यों जाते हो, तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। मुझे नहीं खाओगी, मेरा दिमाग खा जाओगी। तुम उस ब्रीड की वैम्पायर हो जो दांत से नहीं चूसती, तब बड़ा स्ट्रॉ लगा के सारा खून पी जाती हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। It's okay. Goodbye. वो मैं सोच रही थी कि अगर मैं तुम्हारे फोन से एक कॉल कर लूँ। अपना फोन क्यों नहीं यूज कर सकती? चार्ज नहीं है। तो चार्ज कर लो। चार्ज नहीं है, यू नो, चार्ज। तुम्हारे पास है क्या? यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो इवन माँ भी नहीं है, फोन पे व्हाट्सएप नहीं है, लैपटॉप नहीं। तुम्हारे पास लैपटॉप है, आईपैड है, देखा मैंने प्लेन में है। तो बस सिर्फ एक मैसेज। किसे? सलमान को। तुम्हारा हस्बैंड? नहीं, भाई है, दोस्त है, पता नहीं क्यों उसका फोन ऑफ जा रहा है। सिर्फ एक मैसेज करूंगी उसे और फिर तुम जानो तुम्हारा फोन। I'm sorry, I don't use WhatsApp. Now if you could please. यार ऐसे नहीं करो। हाँ, एक ही मुल्क से हैं, एक ही मजहब से हैं, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो क्या बाहर वाले लोग आके करेंगे? और मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। मुझे गुस्सा आ गया ना तो क्या करोगी? हाँ, तुमने मुझे तंग किया हुआ है, मेरा गुस्सा तुमने अभी तक देखा नहीं है ना। प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम। Okay, I'm sorry. I was just kidding, huh? Just don't get angry. Calm down, huh? Calm down. Thank you, by the way, huh? Calm down. Bye.
इडियट, स्टूपिड, जाहिल इंसान, लेडीज से बात करने की तमीज ही नहीं यार। ए, कर लो। यार वही तो मैं सोच रही थी, यू आर सो डिसेंट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सिर्फ एक मैसेज, हाँ, थैंक यू सो मच। ये क्या तरीका है उसका माँ बाप को ब्लैकमेल करने का कि घर ही छोड़ के चला गया? अगर अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकता तो हमारे लिए तो टेंशन क्रिएट ना करे कम से कम। क्या किया जा सकता है? या उसकी बात मान लीजिए और या फिर अपनी इज्जत पे अड़े रहिए। देखो मैंने दुनिया देखी है, बहुत से लोगों से डील किया है, ये शादी नहीं चल सकती। आखिर कितने दिन हुए हैं इसको निदा से मिले हुए कि बात शादी तक पहुंचा दी? हारून, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, अगर वो माँ को नहीं याद कर रहा तो मैं भी क्यों याद करूँ उसे? कोई मैसेज नहीं आया उसका? एक भी नहीं। निदा से तो राब्ते में है, मुझे लगता है दोनों की मिली भगत है, ये सब प्लानिंग से हो रहा है। मुझे भी ऐसी लगता है कि निदा सब कुछ जानती है और बता नहीं रही। वरना इतने सुकून से कैसे फिर सकती थी? कुछ तो टेंशन होती उसके चेहरे पे, वरना मेरी तरह मुरझा ना जाती। ऐसा नहीं कहो, मैं तुम्हें मुरझाने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए तुम मुरझा सकती हो। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में। हारून, मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया और आपको रोमांस की पड़ी हुई है। जब मुझे आपकी जरूरत थी तब तो आप मेरे पास आते भी नहीं थे बात करने के लिए, अब आए बातें बनाने के लिए। मैं सच कह रहा हूं, बातें नहीं बना रहा। मुझसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती, मगर अगर वो हमको मजबूर कर रहा है, हम दोनों की शादी करवा देते। जकी पैदा हो गया, लेकिन ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि जकी की शादी निदा से हो। अगर हमारे एक दो बच्चे और होते ना तो इस तरह वो हमको ब्लैकमेल ना करता। एक बच्चा आपसे संभाला नहीं जा रहा, 2-4 बच्चों की बात कर रहे हैं। हाँ। हेलो, हाँ सलमान, हयात बात कर रही हूँ। अच्छा यार मेरी बात सुनो, तुमने और रागनी ने जो होटल की पेमेंट कराई थी उसका सारा प्रूफ तो मुझे मेल करो। इन लोगों के मुंह पे देके मारूंगी, इनके दांत तोड़ दूंगी। इतना टफ टाइम दिया है मुझे। वैसे मैं ठीक हूँ, हाँ, सब अच्छा जा रहा है यहाँ पे। तुम लोग बताओ मौसम कैसा है? यहाँ का मौसम इतना फिट है यार, बादल है, पहाड़ है, इट्स टू गुड। अच्छा हाँ मेरी बात सुनो, इसी नंबर पे मैसेज करना, समझो मेरा ही नंबर है, अपना ही नंबर है, बस कर देना। और मुझे एक मैसेज का कहा था, 40 कर चुकी हो। क्या खाया है, क्या पकाया है, बच्चे का पेपर चेंज किया है, मौसम कैसा है? हाउ रूड। चलो मैसेज तो हो गए। यार वो बस मैं इतना कह रही थी कि अगर कोई रिप्लाई वगैरह आया ना तो रूम नंबर 204 में बता देना। Yeah, I'm coming. हाय, वो बस मैं ये पूछ रही थी कि कोई रिप्लाई तो नहीं आया? हाँ, एक आया था, लीव मी अलोन। ओके, चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब कि कोई रिप्लाई नहीं है। आ जाएगा, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी, तुम मेरी तरफ आ रहे थे ना? जी नहीं। अच्छा वो मैं कह रही थी कि वो कोई रिप्लाई तो नहीं आया? नहीं। हो सकता है आया हो। तुम कह रही मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ नहीं यार, इंसान से गलती तो हो जाती है। पता कई दफा ऐसे होता है, कोई मैसेज आया होता है हम चेक ही नहीं करते, बस एक दफा चेक कर लो, हो सकता है। ये लो चेक करो। आया? नहीं यार मैसेज तो नहीं आया। थैंक यू। अच्छा सुनो, कहाँ जा रहे हो?
ऐसा करते हैं, नेपाल साथ में एक्सप्लोर करते हैं। वो कहते हैं ना कि नए देश में अकेले अकेले नहीं घूमना चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ पर? हाँ चलो। चलो। जकी, जकी, यार देखो मेरी बात सुनो। जकी, रुको यार। क्या करूं? क्या करूं यार? हाय, वो कोई रिप्लाई आया? इश्यू क्या है यार तुम्हारे साथ? इशू नहीं है, इश्यूज हैं। सोशल, फाइनेंशियल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, किसी खतरनाक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की मरीज लगती हो तुम। नहीं यार, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है मुझे। तो अमीरों की बीमारियां हैं, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को कहाँ होती हैं? आ गई ना अपनी औकात पे। कहाँ गए तुम्हारे फॉरेन ट्रिप्स, लंदन, पेरिस, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ? वो यार वो तो मजाक करी थी, यू नो, आई वाज जस्ट किडिंग। यस आई नो, इसीलिए तुमसे भाग रहा हूँ। क्या तुम मुझसे डरते हो? मुझे डर नहीं लगता। लेकिन मुझे डर लगता है यार। इस तरह पहली दफा अकेले ट्रैवल करी, पहले कभी भी इस तरह ट्रैवल नहीं किया। ये ट्रिप भी ना मुझे मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट किया है, वरना मैं तो पूरा महीना अपने फाइनेंशियल इश्यूज को सीधा करते करते थक जाती हूँ। और तुम्हें पता है, मैंने यहाँ किसी से भी बात नहीं कर रही, सिर्फ तुमसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं बहुत अच्छा हूँ? यार हम लेडीज होती है ना, उनकी सिक्स सेंस यानी कि छठी बहुत तेज होती है। जैसे तुम मर्दों की आंखों में एक्सरे लगे होते हैं, किसी भी सूरत का एक्सरे निकाल लेते हो, वैसे ही हम औरतें सीधा तो मर्दों के दिमाग तक पहुंचती हैं। वैसे ना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस टू मी सो फार। यार इतनी लंबी स्पीच पे रुकना तो बनता है। ड्रामा क्वीन। सलमान खून। फोन क्यों बंद है इसका यार? सलमान खोल यार सलमान। साहब कहाँ लूँ? इंटरनेशनल डिपार्चर। थोड़े से दिन लगेंगे ना, ऐसे नहीं मानते वो। अरे बेटा, उनकी तो नई कंस्ट्रक्शन पे भी काम हो रहा है और कुछ पिलर्स तो ऐसे स्ट्रॉन्ग है कि उनको तोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा, अब इतना वक्त ना लगाना ना कि मैं बोर हो जाऊं। अरे मैं तो सांस लिए बगैर उनके सर पे सवार रहती हूँ बेटा। अब आगे तुम्हारी किस्मत है। लेकिन सुनो, तुमने निदा से तो कुछ नहीं बताया कि मैं और तुम मिले हुए? नहीं, क्यों? गुड, बताना भी मत।
जानते हो ना कि औरतें बिल्कुल पेट की हल्की होती हैं। अगर उसने कहीं तुम्हारे पापा के सामने कुछ बोल दिया तो बस। अच्छा एक और बात, एक इमोशनल सा मैसेज आया था उनका, कौन सा? आपको फॉरवर्ड करता हूँ, लेकिन मैसेज पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद मान जाएं वो। अच्छा, लेकिन मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि वो तुम्हें मैसेजेस कर रहे हैं। नहीं मैसेजेस नहीं, एक मैसेज। अच्छा मुझे फॉरवर्ड करो। मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। ऑलराइट मॉम, अल्लाह हाफिज़। बाय बेटा, लव यू। बेटा, अगर तुम मेरे मैसेजेस आंसर नहीं करते हो तो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। लेकिन घर पे तुम्हारी माँ भी तो है, एंड यू हैव टू रियलाइज दैट शी लव्स यू अ लॉट। तो ऐसा ना करो, प्लीज आंसर हर मैसेजेस। अज़ो, क्या उसका कोई मैसेज आया? क्या हो गया? कुछ बताओ ना मुझको। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। Is everything okay? Yes, Saru, I love you. Honestly, I love you. You're the best man I've ever seen in my life. यार दिस इज नॉट कूल, आई रियली मिस यू। बस आ जाओ ना अब। मैं आ गई तो अंकल और आंटी को कौन संभालेगा? वो संभाल लेंगे एक दूसरे को, डोंट वरी अबाउट देम। तुम्हें क्या लगता है अंकल मान जाएंगे? कैसे नहीं मानेंगे, मानना होगा उन्हें। ज़की, सपोज ना माने, then what's your plan B? But there is no plan B, जरूरत ही नहीं है प्लान बी की, हो जाएगा इसमें। Confidence, I like it. I love it girl. Impressive. अच्छा ये बताओ तो मुझे कितना मिस कर रहे हो? इतना नहीं हो रहा, इतना ज्यादा। और तुम? बहुत ज्यादा। हे, वापस आने तो मुझे बताऊंगा मैं तुम्हें। क्या कर लोगे? उठा के तुम्हारे पूल में फेंकूंगा तुम्हें मैं। कम इन। कौन है वहाँ? मैं कॉफी मंगवाई थी। ओह वेट, मैं दरवाजा लॉक किया था मैंने। ज़की, हाय। रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई नहीं आया? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग रिप्लाई ना करें? मुझे क्या पता। अच्छा जाओ, मैं बिजी हूँ। कॉफी दरवाजे पे ही पीना शुरू कर दिया यार। कहाँ हूँ यार ज़की? ओके, तो यहाँ बिजी हो। पैचअप हो गया? हाँ। ग्रेट। ओके ओके, जाओ जाओ जाओ, मैं बाद में मिलती हूँ। हाँ, बाय, हैव फन। इसको क्या हो गया?
अब क्या है? बहुत तबीयत खराब है मेरी, ये लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। फूड पॉइजनिंग हो गया है, आई गेस उल्टी आ रही है। प्लीज हेल्प मी यार। मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूं? जाओ हॉस्पिटल जाओ। तुम ले जाओ ना। ना मैं तुम्हारा बाप हूँ, ना तुम्हारा भाई, ना तुम्हारा शौहर। मैं क्यों लेके जाऊं? दोस्त तो हो ना। मेरी तौबा, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। प्लीज किसी और को। पाकिस्तानी भी नहीं हूँ। नहीं, मेरे पास ड्यूल नेशनलिटी है। खुदा का खौफ करो यार, मुस्लिम तो हो। हाँ, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ना महरम हूँ ना। इंसान तो हो ना। या बहुत ज्यादा इंसान है, ठीक है? तुम जाके किसी और का सर खाओ। जाओ रिसेप्शन से जाके पूछो, तुम्हारी हेल्प करेंगे। क्या ये ओ हेलो, जिंदा हो? हाँ, बस जिंदगी और मौत के दरमियान में हूँ। मुझे लग रहा है मैं आज मर जाऊंगी। प्लीज अपने कमरे में जाके मरो। पुलिस का पर्चा ना कटवा देना मुझ पे। गॉड से यार, मैं यहाँ मरने पे आई हूँ और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। तुम अपना बाथरूम यूज कर सकती हो ना। नहीं, कहाँ रह गया? अगर तुम मुझे इस बात की गारंटी दे दो कि ज़की इस रिश्ते को निभा लेगा तो आई एम रेडी। तो हमें एक चांस तो देना चाहिए उसे। ठीक है, मैं चांस देता हूँ, आप गारंटी दीजिए। आप एक दफा ट्रस्ट तो करें अपने बेटे को, आगे अल्लाह मालिक है। तुम में और मुझ में यही फर्क है कि मैं अपनी औलाद के बारे में जो फील करता हूँ कह देता हूँ और तुम बोलती नहीं हो। अरे मैं भी तो कह रही हूँ कि तुम्हें ज़की के टेम्परामेंट का पता नहीं है। तुम्हारे ख्याल में वो एक मुस्तकिल मिजाज नौजवान है? अरे भाई, नौजवानी में कौन मुस्तकिल मिजाज होता है? मुस्तकिल मिजाजी तो एक आखिरी उम्र में आती है, जैसे आपके साथ हुआ। भाई जवानी में सब लोग एंजॉय करते हैं, आपके साथ क्या हुआ? इस उम्र में आके आप सोबर हुए हैं। What are you talking about? 25 साल की उम्र में मैंने कंपनी संभाली थी, 26 साल में मैंने शादी कर ली थी, 27 साल में मैंने 1 से 2 कंपनियां कर ली थी। इसका मतलब ये कि मेरे आने के बाद आपके नसीब खुले हैं। सारी तरक्की तो आपने शादी के बाद की है। और मेरी अम्मी तो कहती थी जिस घर में मेरी बेटी जाएगी वहां का रिस्क बढ़ाएगी। चलिए, सारा क्रेडिट आप ही ले लीजिए, लेकिन ये बताइए कि इस लड़के पे आपको यकीन है कि नहीं? ज़की पर तो नहीं है, लेकिन खुदा पर है। जिस तरह शादी के बाद आपके अंदर एक ठहराव पैदा हुआ, मुझे उम्मीद है कि ज़की के साथ भी ऐसे ही होगा। ये शादी से पहले आपके भी तो कितने अफेयर्स थे, भूल गए आप अपना वक्त? वो मेरे बिजनेस अफेयर्स थे। अच्छा चलिए छोड़िए, अब ये बताइए कि करना क्या है? उसे लाना है इस घर में कि नहीं? बिल्कुल लाना है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त कौन सी? ज़की 6 महीने के अंदर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करके दिखाए और 7वें महीने जहां जी चाहे शादी कर ले। लेकिन मैं कैसे कहूँ उससे? मेरे तो उसने मैसेजेस ही नहीं पढ़े। तो जिससे वो राब्ते में है उसे कहिए कि उसको समझाए कि वो वापस आ जाए। यार निकलो यार, मेरी कॉल आ रही है, अटेंड करनी है मैंने। हाँ सेल्फिश यार, मेरी जान पे बनी हुई है और तुम्हें अपने फोन की टेंशन है। तुम कॉल अटेंड कर लो, मुझे टाइम लगेगा। पिक अप द फोन ज़की। कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। बाहर गया हुआ था, अभी अभी आया हूँ। मैंने तुम्हारे मोबाइल पे भी कॉल की थी, वो भी बन जा रहा था। वो चार्ज हो रहा था। तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? ओह शुगर। ये किसकी आवाज थी?
कौन सी? यही जो अभी आई है, तुमने नहीं सुनी क्या? नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ क्या हो रहा है? टीवी देख रहा था। छोड़ो टीवी और बीवी को देखो। बीवी को ही देख रहा हूँ। एनी गुड न्यूज? अंकल एग्री हुए क्या? मान जाएंगे अंकल, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो चिल कर रही हूँ। लेकिन तुम काफी टेंशन में लग रहे हो, घर याद आ रहा है। होम सिकनेस हो रही होगी ना? या बाद में बात करें? नहीं, अभी बात करो। देखो इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम चाहो तो मैं आ जाती हूँ, आ जाओ। नहीं, इट्स ओके, फाइन। अच्छा कोई सीरियस इशू तो नहीं है ना? No, absolutely not. You know what? I'll be fine. लेकिन मुझे फील हो रहा है ज़की, तुम बहुत टायर्ड लग रहे हो। 2-3 दिन में ही इतने उदास हो गए हो। देखो कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो तुम मुझसे शेयर करो प्लीज। देखो क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर ज़की, प्लीज मुझे बताओ। आज बार बची हूँ, आज तो मैं मर गई। फिर से आवाज आई है। ज़की कौन है वहाँ? हाँ, इस दफा मुझे भी आई है। Let me go check. हाँ? Wait. तो यहाँ से जल्दी निकल, सारी मेहनत पे पानी पी लगोगी तुम। मैं अल्लाह करके बची हूँ, तुम ऐसा कैसे सलूक कर रहे हो? निकलो यार यहाँ से। जा रही हूँ। जल्दी करो। क्या मेरे स्लो चलने से तुम्हारे इंटरनेट के सिग्नल्स कम आ रहे हैं? कैसे इंसान हो तुम? गॉड। ज़की पिक अप द कॉल ज़की। कौन थी? कोई नहीं, एक मियाँ बीवी साथ वाले कमरे में, they were just fighting. देखो ज़की, मुझे लगा तुम्हारे कमरे में कोई है। बेबी कमरे में सिर्फ मैं हूँ और तुम। मिल गया? और तुम यहाँ। Oh my God, मेरा फोन अंदर रखा हुआ था यार। ज़की, carry on, carry on. Sorry to disturb you. who is she? Baby, listen to me. Baby, it's not what you think it is. Zaki, you cheater! I hate you! Go to hell! Baby, listen to me. Please pick up. Please pick up, baby. Please pick up. हेलो ज़की बेटा, तुम जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारे पापा मान गए हैं। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं मनवा लूंगी उन्हें। देख लो अब तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं वो, और कह रहे हैं कि जो ज़की कहेगा मैं उसकी हर बात मानूंगा। और चाहो तो तुम निदा को बता भी दो। नहीं, आई थिंक जस्ट लीव इट। तुम यहाँ के उसको सरप्राइज दे देना, ठीक है? ओके बाय, लव यू। निदा, बात तो करो। क्या बात करूं मैं जिमी? उसके कमरे में एक लड़की थी, लड़की। अरे भाई, हो सकता है रूम सर्विस हो। रूम सर्विस वाली उर्दू में बात करती है क्या? फिर तो गड़बड़ है। मैं तो ज़की को चांस दे रहा था कि हो सकता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। नहीं निदा, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि तुम यहां शादी को लेकर इतनी परेशान हो और वो वहां। कौन हो सकती है यार? अगर उर्दू में बोल रही है तो उसके साथ हो सकता है गई हो। अंकल ठीक ही कह रहे थे, ज़की में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं तुमसे कब से ये बात कह रहा हूं कि भाई अगर एक वालिद अपनी औलाद के बारे में इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ सच तो होगा ही ना। अच्छा, जस्ट फॉरगेट इट, ओके? मैं हूं। तुम्हारा क्या करूं? चीज केक बनाओ। Why not? Let's go.
मैं तुम्हें चीज केक खिलाता हूँ। बाहर निकलो, मूड ठीक होगा तुम्हारा। जिमी देखो, मैंने कहीं नहीं जाना, प्लीज छोड़ दो मुझे। Come on, baby. Nida, he's calling. I just hate you. अब अगर तुमने कॉल की ना तो अच्छा नहीं होगा। Go to hell. Let's go to Door and Bell. बहुत अच्छा चीज केक बनाते हैं। एक तो तुम हमेशा इतने क्रिटिकल सिचुएशन में क्यों आ जाते हो? Can't you see हार्ट ब्रोकन हूँ मैं? वहाँ वो अपनी स्ट्रॉबेरी के साथ है, तुम्हें चीज केक की पड़ी हुई है। कोई इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ। मैं उसकी नहीं तुम्हारी बात कर रही हूँ। Okay, I'm so sorry. अच्छा निदा, okay, just you rest, okay? Just relax करो, okay? मैं फिर I'll see you later. All right? You take care. Just go to sleep. कहीं मेरा नॉकआउट का टाइम तो नहीं आ गया? अल्लाह भैया जी प्लीज हेल्प मी। आ रही हूँ। यस। क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? कहाँ से आई हो तुम? कौन हो? नहीं चाहिए थी मुझे तुम। हाँ, इंसानों में कभी पली बड़ी नहीं हो, बंदरों में रही हो, नारियल खा के बड़ी हुई हो। हाँ, तुम्हें कभी किसी ने पर्सनल स्पेस नहीं सिखाई? बेसिक उठने बैठने के तरीके नहीं आते तुम्हें? इश्यू क्या है तुम्हारे साथ? वॉमिटिंग, मेरी तबीयत बहुत खराब है। यह सब कहाँ से आ गया? और प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। I'm done. आ रही हूँ। Hello, you there? लगता है चला गया। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा, पूरा हिसाब किताब करके जाऊंगा। प्लीज टेक योर स्वीट टाइम। हाँ तो मैं भी तुमसे कुछ छुप नहीं रही हूँ। तबीयत खराब है मेरी, आई एम सिक। Yes, I know you're sick, you're retarded, and you're a psycho. नो 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 नो, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो ये पॉइजन तुम मेरी जिंदगी में क्यों फैला रही हो? मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इमरजेंसी थी। तुम्हारा वॉशरूम यूज ना करती तो और क्या करती? तुम जरा बाहर आना। मुझे पता है कि तुम मुझे मारोगे। नहीं, मैं तुम्हारी तरह साइको नहीं हूँ, प्लीज बाहर आओ। मैं भी साइको नहीं हूँ यार, नॉर्मल बंदी हूँ। पहचानने में गलती की है तुमने। तुम जरा बाहर आना। एक शर्त पे, कि तुम एक अच्छे मुसलमान की तरह, एक अच्छे पाकिस्तानी की तरह बिहेव करोगे। देखो यार, ये मसला हम डायलॉग पे भी सॉल्व कर सकते हैं, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। ओके, डायलॉग करेंगे हम, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? हाय, हाउ आर यू? दोबारा तुमने अंदर जाने की कोशिश की ना, मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा, समझी तुम? यस। तुम्हारी वजह से निदा मुझ पे शक कर रही है, मुझसे बात नहीं कर रही है, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें जॉन से मार दूं। देखो यार, मेरी आधी जान तो लूज मोशन नहीं निकाल दी, बाकी की तुम निकाल लोगे। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मेरा कसूर है तो मारो मुझे, मैं चुप रहूंगी।
ये हमारे दरमियान डायलॉग हो रहा है या डायलॉग बाजी? देखो मेरी तबीयत बड़ी खराब है, और अगर अब तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो कहीं ये ना हो कि मेरी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए यार। मैं कहीं मर ना जाऊं, मैं कहीं मर ना जाऊं। खबरदार, तुम बाथरूम नहीं जा रही, अब इधर ही रुको मेरे मेरी साथ। तबीयत बहुत खराब है यार, मेरी तबीयत खराब है यार। हेलो ड्रामा क्वीन, तुमसे बड़ा ड्रामा मैंने जिंदगी में। ये रहा दिल